Welcome to Technical Education. हेलो स्टूडेंट, माय नेम है मौर्य। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे बेस्ड है। तो इसमें इस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को हम 3 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे बेस्ड फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्या है, जो पॉइंट होता है हमारा वो डिफरेंट प्लेन की पोजीशंस पे डिफरेंट प्रोजेक्शन डाल के जो भी इसके मिरर इमेज आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन थी उसकी ज्यादा थी, बिकॉज जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा वो एक फाउंडेशन लेक्चर था। बिकॉज उसमें हमने क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि क्या है काफी रिलेटेड था, जो कि बेस्ड था हमारे डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे, सब पे उसके कॉन्सेप्ट लगने थे। इस वजह से वो लेक्चर को, उनके कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना काफी इंपॉर्टेंट था। इस वजह से जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमारा वो काफी लंबा खींच गया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो लेक्चर है वो क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट रखे जाए, बिकॉज जो जब ज्यादा बड़े लेक्चर होते हैं तो पेशेंस रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लेक्चर को आगे फर्दर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम क्या है कि 3 पॉइंट के पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट होगा, जो हमारा पॉइंट हो वो अबोव द एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमारा पॉइंट प्रेजेंट होगा और वर्टिकल प्लेन के सामने। इट मींस जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी सेकंड में हमारी अबोव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमारा पॉइंट होगा और बिहाइंड द वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन के पीछे हमारा पॉइंट प्रेजेंट होगा। थर्ड कंडीशन में हमारा अबोव द एचपी एंड विद इन द वीपी, इट मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन का ऊपर हमारा पॉइंट होगा और वर्टिकल प्लेन में ही हमारा पॉइंट होगा। तो चलो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उसके क्या प्रोजेक्शन आते हैं। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट जो ये लेक्चर है थोड़ा स्लो वे में हम पढ़ाएंगे, बिकॉज इसमें जो भी एकदम वीक से वीक स्टूडेंट हैं वो भी इसको क्या है बेहतर तरीके से समझ पाए। तो चलो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। ओके, जिससे आसानी से समझ पाए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कंडीशन को पहले स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो पॉइंट है अबोव द एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पॉइंट होगा हमारा और वर्टिकल प्लेन के सामने। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉइंट की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। इट मीन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमारा पॉइंट है ये, और वर्टिकल प्लेन के सामने लोकेशन क्या आई हमारी, ये लोकेशन आई। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको देखते हैं। ये फाइल का यूज हम करते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिसमें हम इस को यूज करते हैं फॉर पॉइंट के लिए। तो हमारी कंडीशन क्या कह रही है कि हमारा जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर हो, वर्टिकल प्लेन के सामने हो। इट मीन्स हमारी कंडीशन क्या है, ये आ गई। इसमें अब हमें क्या है, इसके सिंपली इसके क्या करना है, यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन डालना है। तो फ्रंट से हम इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो हमारा मिरर इमेज वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, और टॉप से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो अब उसी प्रिंसिपल का यूज करना है कि वर्टिकल प्लेन को हमें टच नहीं करना है, और इसको टच करना है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे रोटेट करा देंगे। तो इसके जिस पोजीशन पे इसके जो मिरर इमेज बन रहे थे वैसे एज इट इज हमें ड्रॉ करना है। तो वर्टिकल प्लेन पे इतनी दूरी पे बन रहा था, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, यहाँ पे बन रहा था, इससे कुछ डिस्टेंस है। तो इस तरीके से जो, तो एक हमारी यहाँ पे पोजीशन आएगी और एक यहाँ पे आएगी। तो इसको चलो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं। एक्स वाई एक्सिस क्या है, जो ये सेंट्रल लाइन बनती है यही हमारी एक्स वाई एक्सिस है। तो हमने एक्स वाई एक्सिस खींच लिया। मिरर इमेज हमारा इससे देख रहे थे तो कहाँ पे, यहाँ पे बन रहा था। तो इसके मिरर इमेज हम इसको बना दे रहे हैं। तो हमने ये क्या किया, वर्टिकल प्लेन बनाया और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया। इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा था, तो हमने क्या है, इसको बना दिया। इसका प्लेन यहाँ पे बन रहा था जब हम इसको टॉप से देख रहे थे, तो इसको क्या है, हमने
यहाँ पे बना दिया। अब क्या है, ये कुछ न कुछ दूरी पे बन रहे होंगे, तो हमेशा ये चीज याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे दिखेगा वर्टिकल प्लेन पे, तो ये दूरी हमेशा किससे होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन की दूरी को दिखाएंगे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मतलब एच से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से उसकी दूरी कितनी दिखाएंगे, हमेशा एच से लेंगे। ये भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना, जिससे कभी गलती नहीं होगी कि हमें वी कब लेना है, एच कब लेना है। तो यहाँ पे इसकी इससे दूरी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से एच दूरी पे है, तो इसकी दूरी ये क्या होगी, ये एच होगी। टॉप से देख रहे थे तो हमारा मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा था, लेकिन दूरी किससे थी, वर्टिकल प्लेन से। तो दूरी क्या होगी, वर्टिकल मतलब वी, तो वी दूरी क्या होगी, वी ले होगी, तो हम क्या है इसको वी से दूरी ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, हमारी जो फर्स्ट एंगल था उसमें जो पॉइंट के प्रोजेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे फर्स्ट पॉइंट को। तो कंटिन्यू करते हैं इसको रफ करके। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या आती, अबोव द एचपी एंड बिहाइंड द बीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन के पीछे और अबोव द एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। मतलब इस बार क्या होगा, ये सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा पॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखना चाहे तो पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा और वर्टिकल प्लेन के पीछे होगा। तो अगर एग्जांपल के थ्रू समझे तो कहाँ पे आ गया इस बार, ये हमारा क्या है, इस तरीके से होगा। और अब क्या है, पॉइंट की लोकेशन क्या होगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके कैसे प्रोजेक्शन डाल के कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, फिर क्या है एग्जाम्पल के थ्रू इसके प्रोजेक्शन डाल के देखते हैं, और फिर उसका मिरर जहां जहां पे आता है उसको रिप्रेजेंट कराते हैं वैसे ही। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे है, इसका मिरर इमेज डालते हैं तो इस पे बनेगा। टॉप से देखते हैं तो मिरर इमेज हमारा इस पे बनता है। तो जहां पे जो बनता है उसको वैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, लेकिन हमेशा याद एक चीज याद रखना है कि उस प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन को नहीं भूलना है, उसके प्रिंसिपल सिद्धांत। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्टिकल प्लेन को हमें कभी नहीं टच कराना है, तो वर्टिकल प्लेन जैसा है वैसे एज इट इज हमें रखना है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा टच कराना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, 90 डिग्री। तो हमने क्या है, जैसे हमने इसका मिरर इमेज बना था हमने वैसे ही लाके इसको प्लेन को सेट कर दिया, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को उसी प्रिंसिपल का सिद्धांत को फॉलो करना है, तो हमने इसको रोटेट करा दिया। तो इसके जो मिरर इमेज बन रहे थे वो हमने इसको शो करा दिया, कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो बन रहा था हमने इसको शो करा दिया, सॉरी वर्टिकल प्लेन पे जो बन रहा था उसको हमने शो करा दिया कि ये हमारा मिरर इमेज था। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे बन रहा था, इसको ऐसे कराएंगे तो क्या यहाँ पे इस लोकेशन पे आएगा, तो इसको भी हमने क्या है शो करा दिया, मान लो ये भी। ओके, तो ये किस तरीके से क्या है, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा पॉइंट होगा उसकी क्या है, ये लोकेशंस आएंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज और समझनी होगी थोड़ा, बिकॉज ये सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन है तो हमारे पॉइंट के क्या है, थ्री लोकेशन हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे समझते हैं कि एक ये कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा ये पॉइंट था वो इन दोनों प्लेन से क्या है, समान दूरी पे हो। इट मीन्स जब h और v की क्या है, दूरी समान हो, तो उस केस में क्या है, जब h और v की दूरी समान होगी तो ये क्या है, ये जो उसके प्रोजेक्शन आएंगे वो दोनों क्या है, ओवरलैप्ड कर जाएंगे। इट मीन्स इतनी दूरी पे ये है और उतनी दूरी पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी उतनी दूरी है, वर्टिकल प्लेन से भी, तो इसके प्रोजेक्शन क्या है, ओवरलैप्ड कर जाएंगे। तो हमारी ये कंडीशन मान लो फर्स्ट होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वर्टिकल प्लेन पे पास आ गया और हॉरिजॉन्टल प्लेन से उतनी ही दूरी पे है। फॉर एग्जांपल समझना चाहें कि मान लो वर्टिकल प्लेन से हमारी दूरी होगी 5 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 ही है, तो ये क्या है, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकेंड कंडीशन में ये एक्स वाई
अब इससे क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर पास आ गया, तो दूरी किसकी कम हो गई, v की दूरी कम हो गई, क्योंकि वर्टिकल प्लेन की दूरी कम हो गई। तो जो हमारा प्रोजेक्शन की v की वैल्यू कम हो जाएगी और h की वैल्यू इतनी रहेगी, मतलब ये हमारी h की दूरी हो जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड केस हो जाएगा। थर्ड केस में क्या होगा कि जो हमारा पॉइंट है वो इस बार क्या होगा कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पास आ जाएगा। अब क्या है, सिंपल प्रोजेक्शन डालना है, तो जो प्रोजेक्शन इस पे बनना है और टॉप से देखेंगे इस पे बनेगा, तो इस बार हॉरिजॉन्टल प्लेन के पास आ जाएगा, इट मींस क्या है, एच की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस बार क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से बनेगा, एच की वैल्यू इस बार क्या है, ये हो गई, और वी की वैल्यू क्या है, ये हो गई। ओके, इस तरीके से सेकेंड वाले केस में हमारे जो पॉइंट है उसकी क्या है, 3 कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था का अबोव द एचपी एंड विद इन द वीपी, मतलब जो पॉइंट होगा हमारा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा और विद इन द वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन में ही होगा इस पर प्रेजेंट। तो कंडीशन हमारी क्या ये आ गई। तो अब ये क्या हमारा, अगर इससे समझना चाहें तो इस बार क्या है कि हमारा जो पॉइंट है वो इस प्लेन में आके प्रेजेंट हो गया। ओके, तो अब इसको अगर हम यहां से देखना चाहें एग्जांपल के थ्रू, तो हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आ गया है। अब इसका क्या है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन फ्रंट से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज वर्टिकल प्लेन में ही बनेगा, और टॉप से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज हमारा यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे बनेगा। ओके, बिकॉज इससे क्या है, डिस्टेंस नहीं है, अगर डिस्टेंस होती तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता, बट इसी प्लेन में है तो इसका मिरर इमेज ऊपर से देखेंगे तो सीधे एक्स वाई एक्सिस पे दिखेगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ओके समझते हैं इसको। हमने क्या किया, ये एक्स वाई एक्सिस खींच ली और यहाँ पे पॉइंट था हमारा, फ्रंट से देखा तो वर्टिकल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन था, हमने यहाँ पे देखा तो इसी दूरी पे बना, तो हमारा इसी दूरी क्या थी, दूरी किस प्लेन से हम लेंगे तो दूरी क्या होगी, एच होगी। अब टॉप से देख रहे हैं तो इसी प्लेन में प्रेजेंट है, इट मीन्स क्या है, वर्टिकल प्लेन से कोई दूरी तो है नहीं, प्लेन ही में हमारा पॉइंट आ गया। तो जो हमारी, बिकॉज फर्स्ट एंगल में है तो हमें रोटेट कराएंगे इस प्लेन को, तो हमारा प्लेन इस तरीके से आएगा, लेकिन कोई दूरी नहीं है तो इट मीन्स उसका जो टॉप व्यू होगा वो हमारा इसी प्लेन पे आएगा, जो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे बन रहा था उससे होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड केस के जो भी प्रोजेक्शन बन रहे थे उसको हमने क्या है, इसको ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके की आज की क्लास में हमारे जो पॉइंट के 3 डिफरेंट लोकेशन पे उसके प्रोजेक्शन डालने थे, फिर उसको ड्रॉ करना था कैसे, उसको हमने कवर अप किया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी 6 पॉइंट और बचे हुए हैं उनको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप एकदम बेहतर तरीके से एकदम स्लो वे में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज जो ये लेक्चर्स हैं इनमें और सिंपलिसिटी लाना चाहते हैं, बिकॉज जो एकदम वीक स्टूडेंट हैं वो भी क्या है बेहतर तरीके से हमारे लेक्चर को समझ पाए, एनालाइज कर पाए, और सिर्फ मार्क्स के लिए ही नहीं पढ़ें, अपनी नॉलेज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ें। ओके, तो आज क्या है, इस लेक्चर को हम यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you for watching. Please subscribe my channel.